मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएलएच एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मुगल वंश की सीरीज थी तो उसको हमने अकबर के बाद अब जहांगीर के बारे में बात करने वाले। यदि जिसने अकबर के नवरत्न की स्पेशल ट्रिक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो लोग जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें विथ डिटेल आपको नवरत्न के बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग जरूर देख लें। और आज की क्लास में हमारे जो 25 MCQs होने वाले हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वह एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न जहांगीर से क्या बनता है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर द्वितीय। तो अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था। आपको बता दें कि इनका जो जहांगीर का नाम, बचपन का नाम सलीम था। अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्तो ताज को संभाला, जिसने जहांगीर की उपाधि पाई थी। तो इनके नाम को क्या कहा जाता है? जहांगीर कहा जाता है। आपको बता दें कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ और अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। तो आप एक एक करके उत्तराधिकारी का नाम याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी भी होगी और याद भी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, काबुल में या फतेहपुर सीकरी में। तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अब आपको बता दें कि यह कब पैदा हुए थे। तो जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। तो इनका जो पूरा नाम था वह याद रखें आप सभी। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर का नाम था। और इन्हें उपाधि किसकी मिली? तो जहांगीर की उपाधि मिली। तो आप ये जो इनके नाम है ना, उनके जो अन्य नाम है वह भी याद रखें कि इन्हें उपाधि जहांगीर की मिली थी। और इनके पिता, इनको बचपन का नाम इनका सलीम था और इनका पूरा नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। उनके पिता का नाम अकबर था तथा उनकी माता का नाम मरियम उज जमानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सलीम, जलाल, सेखू बाबा या अली बाबा। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और अब आपको बता दें कि अकबर जहांगीर को प्यार से सेखू बाबा बुलाते थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जो उनका सलीम चिश्ती की मतलब जो सलीम चिश्ती थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पुत्र थे। तो याद रखें कि यह किसके पुत्र थे? यह अकबर के पुत्र थे। और इनका नाम किससे लिया गया? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी जहाँ पर अकबर जाया करते थे उनके नाम पर ही इनका नाम रखा। और अकबर इनको प्यार से सेखू बाबा बुलाते थे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का कौन सा शासक था जो अपने बेटे को प्यार से सेखू बाबा बुलाते थे? तो याद रखें आप कि जहांगीर को सेखू बाबा बुलाते थे और कौन? तो अकबर बुलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? अच्छे से पढ़ लें क्या लिखा है कि जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया। तो ऑप्शन है 3 नवंबर 1606 से 29 अक्टूबर 1627 तक, 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक, या 3 नवंबर 1606 से 28 अक्टूबर 1629 तक, या 3 नवंबर 1606 से 28 अक्टूबर 1627 तक। तो जहांगीर ने 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया था। तो इनका जो समय काल है वो अच्छे से याद रखें कि 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर का जन्म किसकी कुटिया में हुआ था? ऑप्शन है सलीमा फातिमा की कुटिया पर, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया पर, सलीम खान की कुटिया पर, या सलीम मोहम्मद की कुटिया में। तो जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को किसने शिक्षा दी थी? ऑप्शन है हकीम अली ने, मिर्जा अली ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने,
या मिर्जा गालिब ने? तो जहांगीर को शिक्षा अब्दुल रहीम खाना ने दी थी। आपको बता दें कि यह अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। अब आपको इनके बारे में बता दें कि भाई अब्दुल रहीम खाना एक बहुमुखी प्रतिभा सैनिक और सफल राजनायक से सबसे अधिक प्रभावित था। उनके मार्गदर्शन में राजकुमार सलीम यानी जहांगीर ने छंदों की रचना की तकनीकी में भी महारत हासिल की थी। तो याद रखें कि इन जहांगीर के को किसने शिक्षा दी? तो अब्दुल रहीम खाना ने इन्हें शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर का अर्थ क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जहांगीर का अर्थ क्या है जो इन्हें उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन है आगरा पर विजय पाने वाले, विश्व पर विजय पाने वाले, मुगलों पर विजय पाने वाले या सभी पर विजय पाने वाले। तो जहांगीर का अर्थ है विश्व पर विजय पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है हाजी बेगम, बेगम मीरा, मरियम उज जमानी या बीबी चांद मोहम्मद। तो जहांगीर की माता का नाम मरियम उज जमानी था। आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया है क्योंकि यह जो मरियम उज जमानी थी यह जोधाबाई थी। जोधाबाई यह हिंदू थी और यह इनकी शादी मुगलों यानी मुसलमान में हुई थी। तो अब आपको बता दें कि मरियम उज जमानी जोधा बेगम साहिबा जन्म 1542 एक राजवंशी राजकुमारी थी जो मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से शादी के बाद मल्लिका ये हिंदुस्तान बनी। वे जयपुर के आमेर रियासत के राजा भारमल की पुत्री थी। तो आपको बता दें कि मुगल वंश में एक ऐसी शासिका एक ऐसी रानी यही थी जो हिंदू थी और यह किसकी पुत्री थी? तो यह राजा भारमल की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को बता दें, जहांगीर ने लोगों के लिए कितने आदेश जारी किए थे? ऑप्शन है 13, 14 13, 14, 12 या 15। तो जहांगीर ने लोगों के हित के लिए 12 आदेश जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने 12 आदेशों के तहत में से किस आदेश के तहत मादक पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? तो आपको बता दें कि इन्होंने जो 12 आदेश दिए थे उसमें से एक ऐसा भी आदेश था जिसमें इन्होंने जो मादक पदार्थ थे यानी जो शराब, ड्रग्स ये चीज़ें थी उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन है दूसरे आदेश के तहत, तीसरे आदेश के तहत, चौथे आदेश के तहत या 5वें आदेश के तहत। तो जहांगीर ने 12 आदेशों के तहत में से 5वें आदेश के तहत मादक पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर की किस बेगम ने अपने पति के खिलाफ गुट बनाया था? ऑप्शन है मेहरुन्निसा, नूरजहां, फातिमा ने या अस्किरी ने। तो जहांगीर की नूरजहां बेगम ने अपने पति के खिलाफ गुट बनाया था। तो जो यह नूरजहां थी यह जहांगीर की पत्नी थी। तो याद रखें कि जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था और इनका मकबरा लाहौर में स्थित है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यह आपको बताया गया है कि जहांगीर की बेगम जो नूरजहां थी उनका मकबरा लाहौर में स्थित है और इनकी अनेक पत्नियां थी, लेकिन नूरजहां इनकी बहुत क्लोज कहा जाए या सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला यही होता है कि जहांगीर की पत्नियों में सबसे फेमस पत्नी क्या है, या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस बेगम ने अपने पति के खिलाफ गुट बनाया था। इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसमें अपने पति को ही शामिल नहीं किया था। तो अब आपको बता दें जहांगीर का प्रथम विवाह, इनके अनेक विवाह हुए जैसा कि मैंने बताया, तो इनका प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ था जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री बम्मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। तो यह दो याद रखें क्योंकि यह एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस युद्ध का प्रचलन किया था? ऑप्शन है गुरिल्ला युद्ध का, जमीनी युद्ध का, तीर युद्ध का या तोपी युद्ध का। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरिल्ला युद्ध का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया था? ऑप्शन है चांदी की जंजीर, सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर या सोने की घंटी। तो राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर का एक प्रतीक लगवाया था। अब आपको बता दें यह क्वेश्चन आप सभी लोग स्टार मार्क जरूर कर लें क्योंकि एग्जाम में अगर जहांगीर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है। अब आपको बता दें कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने महल के बाहर एक
जंजीर लगवाई थी, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। ये जंजीर शाहजहां ने सोने की बनवाई थी, जो आगरा के किले साहिबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। तो आपको बता दें कि जो ये जहांगीर थे, इन्होंने ये सोने की जंजीर लगाई। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो शाहजहां लिखा है ये गलत है, यहाँ जहांगीर है। तो यह जंजीरें जहांगीर ने लगवाई थी। किसकी? तो सोने की बनी। और जिस भी इसमें क्या होता था कि जो भी इंसान होते थे, उन्हें अगर किसी बात को न्याय करवाना होता था तो वह जाते थे और उस घंटी को या बैल को बजा देते थे, जिससे वह राजा अपने पास उन्हें बुलाया करते थे और उनका न्याय किया करते थे। तो याद रखें कि न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अमीर खुसरो जहांगीर का बड़ा राजकुमार था, उसने जहांगीर की खिलाफ कब बगावत की थी? ऑप्शन है 1609 में, 1608 में, 1607 में या 1606 में। तो अमीर खुसरो जहांगीर का बड़ा राजकुमार था, उसने जहांगीर के खिलाफ 1606 में बगावत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर और उसके बड़े बेटे के बीच में युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है पानीपत के स्थान पर, हल्दी घाटी के स्थान पर, भोरेबाला के स्थान पर या चंदावत नामक स्थान पर। तो जहांगीर और उसके बड़े बेटे के बीच युद्ध भोरेबाला नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखें कि जहांगीर और उसके जो बेटा था, उनका युद्ध कहाँ हुआ था? तो भोरेबाला नामक स्थान पर हुआ था। आपको बता दें, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो, नाम याद रखें कि इनका सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर के बीच भैरवाला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर ने 24 अक्टूबर 1605 में बादशाही गाजी की उपाधि गद्दी पर धारण की थी। उसके बाद वह किस जगह पर गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या गुजरात में। तो जहांगीर ने 24 अक्टूबर 1605 में बादशाही गाजी की गद्दी धारण की थी। उसके बाद यह आगरा का राज्य था, इन्होंने संभाला था। आपको बता दें कि जहांगीर का राज्य अभिषेक 24 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मादक पदार्थों तंबाकू की खेती का आरंभ किस मुगल शासन काल में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं के शासन में, अकबर के शासन में, जहांगीर के शासन में या औरंगजेब के शासन में। तो मादक पदार्थों तंबाकू की खेती का आरंभ जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो आपको बता दें कि इनके जो 12 आदेश थे, उसमें इन्होंने मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था और तंबाकू की खेती का आरंभ भी जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी थी? ऑप्शन है गुरु हरकिशन, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। तो जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव गुरु को शाहजहां खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी थी। आपको बता दें कि यह सिखों के बहुत प्रमुख गुरु है। यह इनके बारे में आपको बता दें कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो याद रखें पहले नंबर कि अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे? तो यह 5वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज हैं। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। तो याद रखें कि गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के सिखों के गुरु हैं और इनको जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बादशाह जहांगीर के शासनकाल में क्या प्रसिद्ध था? ऑप्शन है नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला या स्थापत्य कला। तो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला प्रसिद्ध थी। आपको बता दें कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क जरूर कर लें कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इंग्लैंड के प्रथम राजदूत सर टॉमस रो भारत किस वर्ष आए थे? ऑप्शन है 1616 में, 1615 में, 1618 में या 1619 में। तो इंग्लैंड के प्रथम राजदूत सर टॉमस रो भारत 1615 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल बता दें कि 18 सितंबर 1615 को अंग्रेजी राजनायक सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राज टैम्स
के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। वह 1615 से 1618 तक 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना किस स्थान पर बनाया गया था? तो आप सभी लोगों को पता है, सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है। तो यह किसके दरबार में, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके दरबार में, या तो मतलब उनके सम्मुख रखी गई थी? तो यह जहांगीर के दरबार में, क्योंकि जहांगीर उस समय भारत का राज्य करने वाला राजा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना किस स्थान पर बनाया गया था? ऑप्शन है सूरत में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या मेरठ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में खोला गया था। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। तो याद रखें कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में करने का फरमान दिया था? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो आपको बता दें कि जहांगीर मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में करने का फरमान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल जहांगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा, मोतविंद खान द्वारा या शाहजहां द्वारा। तो इकबाल जहांगीर मोतविंद खान द्वारा लिखी गई थी। तो जो यह इकबाल जहांगीर है, यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसको मोतविंद खान द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लाहौर में, काबुल में, आगरा में या दिल्ली में। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अब आपको इनके बारे में बता दें, इसकी डिटेल बता दें कि जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है, लाहौर में सहदरा नगर के निकट। तो याद रखें कि किस नगर के निकट? तो सहदरा नगर के निकट स्थित जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है। इसे जहांगीर की मृत्यु के 10 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। एक बगीचे के अंदर स्थित मकबरे की मीनार 30 मीटर ऊंची है। तो याद रखें जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1645 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में या 1634 ईस्वी में। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर के द्वारा आगरा में स्थापित की गई न्याय की श्रृंखला मुख्य कार्य था। तो इनके जीवन काल में सबसे मुख्य कार्य था, इनकी जो न्याय की जंजीर थी उस वह इनका मुख्य कार्य था। जहांगीर की मृत्यु बीमारी के कारण 1627 को हुई थी। उनकी मृत्यु के समय वो कश्मीर से लाहौर जा रहे थे। जहांगीर का तीसरा पुत्र सबसे सफल रहा था जिसका नाम खुर्रम था। तो याद रखें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाहौर, कश्मीर के से पास लाहौर में इनकी जाके मृत्यु हुई थी। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है कि जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था। आपने जिसने वीडियो ध्यान से देखी होगी उसे जरूर पता होगा कि जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लें और फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दें और अगर कोई कमी लगी हो तो उसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।